एपिसोड 81 चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स। उसकी चिंता मत करो, वो यहाँ के सभी को शांति है, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने एक आह भरी और उसके पास बैठ गई। जब सार्थक डाइनिंग एरिया के अंदर गया तो अंबिका के बगल में एक सीट खाली थी। सिद्धार्थ, तुम जाकर वहाँ क्यों नहीं बैठ जाते? सार्थक ने कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, सॉरी ब्रो, पर मैं माँ के पास बैठना चाहता हूँ। सार्थक ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम बच्चे हो क्या? हाँ, एक बड़ा बच्चा, सिद्धार्थ ने कहा। अंबिका की ओर धीरे धीरे चलते हुए सार्थक ने उसकी बगल की कुर्सी को खींच लिया और बैठ गया। उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करते हुए अंबिका अपने लिए खाना परोसती रही। कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, समर्थ ने कहा। जब अंबिका ने समर्थ को देखा तो अपना सिर उठाते हुए मुस्कुराई और कहा, ओह समर्थ, तुम कितने बड़े और हैंडसम हो गए हो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं हैंडसम हूँ, अपनी तारीफ करना बंद करो, अंशिका ने कहा। वह? अंबिका ने पूछा। अंशिका के कंधे पर हाथ रखते हुए समर्थ ने कहा, अन्ना दी, यह मेरी वाइफ है। तुमने शादी कर ली? ओह गॉड, यह तो बहुत अच्छी बात है, अंबिका ने कहा। समर्थ ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ शादीशुदा ही नहीं हूँ, मेरा एक बेटा भी है। वह कहाँ है? अंबिका ने कहा। अंशिका मुस्कुराई और कहा, वह दादी और दादाजी के साथ बाहर गया है। ओह, मुझे लगता है कि मैंने उससे मिलने का मौका गंवा दिया, अंबिका ने कहा। साक्षी जी ने मुंह फेर लिया और पूछा, क्यों, क्या तुम यहाँ नहीं रह रही हो? अंबिका ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं यम यम, मैं रात के डिनर के बाद चली जाऊंगी। तो तुम कहाँ पर रुकने वाली हो? रुद्राक्ष ने पूछा। मैं एक होटल में चेक इन करूंगी, अंबिका ने कहा। होटल? इतना बड़ा घर होने पर भी तुम होटल में क्यों रहोगी? तुम यहाँ पर भी तो रह सकती हो, साक्षी जी ने कहा। यम यम, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सभी परेशान हो। मैं अपने रहने के लिए एक फ्लैट ढूंढ लूँगी और जैसे ही मुझे एक फ्लैट मिलेगा तो मैं होटल से वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगी, अंबिका ने कहा। तो जब तक आपको फ्लैट नहीं मिल रहा है, इतने दिन तक आप हमारे साथ ही रहे, अंशिका ने कहा। हाँ अंबिका, तुम्हें हमारे साथ ही रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आज का इंसिडेंट दोबारा हो। तुम यहाँ पर हमारे साथ सेफ हो, आराध्या ने कहा। कौन सा इंसिडेंट? सार्थक ने पूछा। इससे पहले कि आराध्या कुछ कहती, अंबिका ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है। सार्थक ने अपना मुंह फेर लिया। यह दूसरी बार है जब अंबिका ने आराध्या को कुछ कहने से रोका था। अंबिका की ओर मुड़ते हुए सार्थक उससे कुछ पूछने ही वाला था कि उसकी आंखें उसके कंधे पर चली गई, जहाँ पर रेड और पर्पल कलर के निशान थे, जो बहुत ताज़ा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती ऐसा किया हो। सार्थक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बाद में इसके बारे में पूछने का फैसला किया। रात के डिनर के बाद साक्षी जी और आशुतोष जी ऊपर चले गए, जबकि बाकी सब लिविंग एरिया में जमा हो गए। सार्थक ने अंबिका के कंधे पर रेड पर्पल कलर के निशान को नज़रअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट में वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सका और पूछा, यह कैसे हुआ? यह कुछ भी नहीं है, अंबिका ने कहा। सार्थक हंसा और कहा, हाँ ठीक है, यह कुछ भी नहीं है, यह पर्पल हो गया है और यह कुछ भी नहीं है। क्या तुम सच में एक डॉक्टर हो? ओह ठीक है, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम एक गायकोनोलॉजिस्ट हो। अंबिका ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। उसका हाथ पकड़कर सार्थक उठा और बोला, भाभी फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? यह मेरे रूम के अंदर है, पहले ड्रॉवर में, आराध्या ने कहा। सार्थक ने अपना सिर हिलाया और अंबिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर ऊपर की ओर चलने लगा। उनके जाने के बाद आराध्या रुद्राक्ष की तरफ मुड़ी और पूछा, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? उनका एक साथ एक ग्रेट हिस्ट्री है, सिद्धार्थ ने कहा। और वो क्या है? अंशिका ने पूछा। वह चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, सिद्धार्थ ने कहा। चाइल्डहुड स्वीटहार्ट? आराध्या ने पूछा। वहीं दूसरी तरफ रूम के अंदर आने के बाद सार्थक ने अंबिका को बेड पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अंबिका ने कोल्ड वॉइस में कहा। शट अप, सार्थक ने भी कहा। फर्स्ट एड बॉक्स को बाहर निकालते हुए सार्थक ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे अंदर का डॉक्टर मुझे तुम्हारे इस चोट को ऐसे देखकर चुप नहीं रह सकता। कुछ देर रुकते हुए सार्थक ने एक व्यंग भरी मुस्कुराहट से कहा, या फिर तुम यही उम्मीद कर रही हो कि तुम्हारा लवली हस्बैंड यहाँ पर आएगा, तुम्हारी चोट पर मेडिसिन लगाएगा?
अंबिका उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और कहा, अगर यह वह होता तो मुझे और खुशी होती। यह सुनकर सार्थक ने फर्स्ट एड बॉक्स पर अपनी पकड़ मजबूत की और कहा, इतना प्यार। फिर सार्थक ने फर्स्ट एड बॉक्स खोला और वहां से कॉटन निकालकर अंबिका के घाव को साफ करना शुरू किया और कहा, तुम्हें यहाँ पर रोज ड्रेसिंग करना होगा। अगर तुम चाहो तो तुम अपने लवली हस्बैंड से भी यह करने के लिए कह सकती हो। वहाँ पर ड्रेसिंग करने के बाद सार्थक ने कहा, वैसे क्या वह उस बारे में जानता है जो हमने तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले किया था? उसकी बात सुनकर अंबिका ठिठक गई। सार्थक मुस्कुराया और कहा, तुम उसे हमारी उस लवली नाइट के बारे में बताने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसे भी तो जानना चाहिए कैसे उसकी शादी के ठीक पहले मैंने उसकी वुड बी वाइफ की वर्जिनिटी छीन ली। मुझे जानना है कि वह इस बात जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा। अंबिका मुस्कुराई और पूछा, तुम सच में मुझसे बहुत नफरत करते हो ना? सार्थक मुस्कुराया और कहा, हाँ, और मैं तुमसे मोहब्बत करने के लिए खुद से नफरत करता हूँ। अंबिका मुस्कुराई और बोली, तुम अब भी वैसे ही हो, कुछ भी पहले जैसा नहीं है, न तुम और न ही मैं। सार्थक ने कहा, पता है मुझे। फिर वह बेड पर से उठी और बोली, मुझे जाना चाहिए। क्या तुम उस टाइम के बारे में बात करना चाहते हो? सार्थक ने कहा। अंबिका ने हंसते हुए कहा, अब इसके बारे में बात करने का क्या मतलब है? सार्थक मुस्कुराया और कहा, तुम सही कह रही हो। तुम जब अपनी मैरिड लाइफ में इतनी खुश हो तो तुम इस बारे में बात करना क्यों चाहोगी? उसकी बात सुनकर अंबिका बिना कुछ कहे वहां से चली गई। खिड़की के सामने खड़े सार्थक ने एक आह भरी, इस बीच नीचे। हाँ, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, रुद्राक्ष ने कहा, मुझे सब कुछ जानना है। आराध्या ने कहा, तुम क्या जानना चाहती हो? अंबिका ने पूछा। आराध्या थोड़ी डर गई और कहा, अरे मैं रुद्राक्ष आज जो कुछ भी किया उसके बारे में जानना चाहती थी। अंबिका हंस पड़ी और बोली, लगता है कि रुद्र के पास कोई है जो अब उसे कंट्रोल कर सकता है। रुद्राक्ष मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं अपनी वाइफ की सारी बात मानता हूँ। मैं एक वाइफ स्लेव हूँ। देखो भाई, आप सबके सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप सबके सामने वाइफ स्लेव है, समर्थ ने कहा। उसकी ओर देखकर अंशिका ने कहा, वाइफ स्लेव होने में क्या हर्ज है? उसके अलावा तुम क्या वाइफ स्लेव नहीं हो? समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे साथ वैशाली नहीं है तो लोग खुलेआम रोमांस कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। अंबिका ने हंसते हुए कहा, तो मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी एक गर्लफ्रेंड है? हाँ, मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अब एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, सिद्धार्थ ने कहा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, मुझे उससे मिलना है। अपने हाथों को एक साथ ताली बजाते हुए आराध्या ने कहा, अन्ना, कल बाहर चलते हैं, तुम, मैं, अंशिका और वैशाली। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्लान है, अंबिका ने कहा। भाभी, मुझे नहीं लगता इसलिए मैं जा पाऊंगी, मुझे कल एक इम्पोर्टेंट शो अटेंड करना है, अंशिका ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम किसी और दिन हमें ज्वाइन कर सकती हो, आराध्या ने कहा। मैं वैशाली को कॉल करके कल के प्लान के बारे में बताती हूँ, आराध्या ने कहा। सिद्धार्थ ने अपने गाल थपथपाए और कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे ज़्यादा देर दूर मत रखना। उस पर नजर घुमाते हुए आराध्या ने कहा, वो पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड। काफ़ी देर बात करने के बाद सिद्धार्थ और सार्थक वहां से चले गए। अंबिका को एक कंफर्टेबल नाइट वियर का एक सेट देते हुए आराध्या ने कहा, यहाँ तुम पहन सकती हो, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बस मुझे कॉल करना। अंबिका मुस्कुराई और कहा, थैंक यू आराध्या, थैंक यू फॉर ऑल। आराध्या ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हें मुझे इस छोटी सी चीज़ के लिए थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तुम रुद्र के दोस्त हो, इसलिए तुम मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो। अंबिका हंसी और बोली, मैं भी अब सिर्फ रुद्र अभी तुम्हारा भी दोस्त हूँ। हाँ, सही कहा, मुझे अभी जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा दोस्त एक बूढ़े आदमी की तरह बड़बड़ाने लगेगा, आराध्या ने कहा। तो फिर कल मिलते हैं, गुड नाइट। हाँ ठीक है, गुड नाइट। बेडरूम के अंदर आराध्या जब रूम में आई तो उसने देखा रुद्राक्ष वहीं कहीं भी नहीं था। मिस्टर हस्बैंड, आराध्या ने कहा। कोई जवाब नहीं। रुद्र, कोई जवाब नहीं। आराध्या इधर उधर रुद्राक्ष को ढूंढ रही थी कि अचानक किसी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। एक जाने पहचाने खुशबू को महसूस करते हुए आराध्या पीछे झुकी और पूछा, आप कहाँ थे? मैं सार्थक से बात कर रहा था, रुद्राक्ष ने कहा। ठीक है,
हम तुम्हारे रूटीन चेकअप के लिए परसों हॉस्पिटल जा रहे हैं, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने अपना मुंह फेर लिया और कहा, पर मैंने कल ही तो चेकअप किया था। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से चेकअप कर लो। उसकी टेंशन को समझते हुए आराध्या ने उससे बहस नहीं की और बोली, ठीक है। उसे बेड पर खींचकर आराध्या उसकी गोद में बैठ गई और पूछा, क्या आप मुझे सार्थक और अंबिका के बारे में कुछ बताएंगे? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे ठीक बगल में बैठा है और तुम किसी और आदमी के बारे में बात करना चाहती हो, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने अपना मुंह फेर लिया। तुमने कल रात मेरा फायदा उठाया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारा फायदा उठाने की बारी मेरी है? फिर उसके जवाब का वेट किए बिना रुद्राक्ष के होठों पर किस करने लगा, लेकिन आराध्या उससे दूर हो गई और बोली, स्टॉप इट रुद्र, पहले मुझे आप उन दोनों के बारे में बताइए, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी। रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे लिप किस करोगी तो मैं तुम्हें वह सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूँ। अगर आप मुझे अभी सब कुछ नहीं बताते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आराध्या ने कहा। पहले किस, रुद्र ने कहा। उसकी गोद से उतरकर आराध्या दरवाजे की तरफ जाने लगी और बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, सब भूल जाइए। कुछ देर बाद अंबिका मुझे सब कुछ बता देगी। क्योंकि आप कुछ कहना ही नहीं चाहते तो मैं आज अंबिका के साथ सोने जा रही हूँ। आप अकेले रह सकते हैं। इससे पहले कि आराध्या रूम के बाहर जा पाती, रुद्राक्ष ने उसे पीछे से खींच लिया और कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा। तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तो मुझे जल्दी बताओ। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, अन्ना हमारी बचपन की दोस्त है। हम किंडरगार्टन से दोस्त थे। अन्ना और सार्थक तब से एक दूसरे को जानते हैं जब हम बच्चे थे। सार्थक बहुत लंबे टाइम से अन्ना को पसंद करता था। जब हम हाई स्कूल में थे, सार्थक ने अन्ना को इस बारे में बताया। अन्ना ने भी उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट किया। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अचानक 7 साल पहले सार्थक ने हमें बताया कि अन्ना की शादी हो गई है और उसके बाद हमने उसे आज तक फिर कभी नहीं देखा। 2 साल बाद सार्थक ने भी मुंबई छोड़ दिया। लेकिन सार्थक को किसने बताया कि अंबिका ने शादी कर ली है? आराध्या ने पूछा। मुझे नहीं पता, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने अपना मुंह फेर लिया और पूछा, तुमने उससे कभी नहीं पूछा? आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट बिलोंग्स टू यू।